Okay, welcome students. Uh, this is the class of 10th physics and today we are discussing some rules for obtaining image formed by spherical mirror. Okay, तो आज कुछ हम रूल पढ़ते हैं डियर स्फेरिकल मिरर के लिए, जिसकी हेल्प से बाद में हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या होता है, पहला रूल है डियर, जैसे एक स्फेरिकल मिरर है। अब मुझे बताना आप कौन सा स्फेरिकल मिरर है। ये पहली बात तो ये कौन सा मिरर है स्फेरिकल, क्योंकि सरफेस कैसी है, कर्व के शेप में है। ठीक है, एक स्फीयर का क्या है, ये हिस्सा है। अब स्फेरिकल मिरर है, अब ये अगर प्लेन होता तो प्लेन मिरर हो जाता। अब मुझे बताइए, मैंने पॉलिश कर दी है इसके बल्ज पोर्शन में, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा डियर, डिप्रेस्ड पोर्शन से इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो मिरर कौन सा बना, ये कॉन्केव। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं क्या होगा डियर, सेंटर। ठीक है, जिस स्पेयर से काट के निकाला है उसका सेंटर, इसके लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मिडिल पार्ट क्या, पोल। ठीक है, सेंटर और पोल से जाने वाली लाइन, सेंटर और पोल से जाने वाली लाइन, ये लाइन जो पास हो रही है सेंटर और पोल से, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और पोल के, ये सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड इस डिस्टेंस के ठीक आधे पर क्या होता है डियर, फोकस। द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला के बीच की जो डिस्टेंस है, इसके ठीक आधे पर क्या होता है डियर, फोकस। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो, ठीक है, इस डिस्टेंस के ठीक आधे पे क्या है, फोकस। अब पहला रूल होता है, a parallel ray, a incident ray which is parallel to principal axis, a incident ray which is parallel to principal axis। आपको एक लाइट रे दिखाई दे रही है जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या डियर, पैरेलल। ये लाइट रे आपको कैसी दिख रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पहला रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गई, फोकस से गई। और दूसरा, अब ये भी एक स्फेरिकल मिरर है और इसके डिप्रेस्ड पोर्शन में क्या कर दिया मैंने, पॉलिश कर दिया। ठीक है, इसके डिप्रेस्ड पोर्शन में क्या है डियर, पॉलिश है। ठीक है, इसका मिडिल पार्ट पोल, इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, एक जिस स्पेयर से ये कट करके निकाला होगा, जिस स्पेयर से कट किया होगा उसका सेंटर, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक हाफ पे, ठीक आधे पे कौन होता है, फोकस। तो इसका फोकस कहां आ गया, लेफ्ट साइड, और इसका फोकस कहां चले गया, राइट साइड। अब वही रूल हम यहां भी पढ़ते हैं। देखिए केस क्या है, पहली बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये आपका स्फेरिकल मिरर है, कौन सा है, कॉनकेव, और ये भी स्फेरिकल मिरर है, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। ठीक है, डिप्रेस्ड पोर्शन में पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन होगा उभरे हुए पोर्शन से, मतलब चेहरा दिखेगा इस बल्ज पोर्शन में। ठीक है, और इसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, इनके बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर पोल, ये कहीं ना कहीं किसी स्फीयर का हिस्सा, उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके ठीक आधे पे कौन होगा, फोकस। इसके ठीक आधे पे कौन होगा, फोकस। समझ में आई बात इतनी, ओके। तो पहला रूल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल, तो वो या तो कहां से जाएगी, फोकस से। अब बताइए, क्या इस केस में क्या लाइट रे फोकस से होकर जा सकती है, कॉन्वेक्स के केस में लाइट रे फोकस से होकर जा सकती है, तो आंसर है नहीं। कैसे जाएगी, पॉलिश लगी हुई है, पॉलिश क्या कर देगी, इसको ब्लॉक कर देगी, वापस भेज देगी। समझ में आई बात इतनी। तो इस केस में हम कहेंगे
कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से, तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है पैरेलल, तो क्या यहां फोकस से जा सकती थी? नहीं, ठीक है, तो फोकस से जा नहीं सकती है, लेकिन ऐसी अपीयर हो रही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रे आ कहां से रही है, अगर इसको हम पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो हमें लगेगा ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। समझ में आई बात इतनी? तो पहला रूल होता है इमेज बनाने के लिए, पहला रूल है कि इफ एनी इंसिडेंट रे इज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे कैसी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, दिख रहा है दोनों फिगर में। तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर इट गोज फ्रॉम फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम फोकस और अपीयर टू कम्स फ्रॉम द फोकस, या फिर फोकस से आती हुई क्या होगी, आपको अपीयर होगी। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, तो पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी लाइट रे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, क्योंकि यहां इस पार तो जा नहीं सकती ना, क्योंकि इसके बियॉन्ड जा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉलिश है। समझ में आई बात इतनी? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस से नहीं जा सकती क्योंकि पॉलिश है, लेकिन ऐसा अपीयर होगा, ये लाइट रे इस तरीके से गई है कि पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे तो ऐसा अपीयर होगा, कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। समझ में आई बात इतनी? अब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोथ आर इक्वल। तो एंगल ऑफ क्या यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे? तो आंसर है यस, यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या चाहिए होता है हमें? नॉर्मल। अब बताइए यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कौन है? ये, क्योंकि इस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कौन है? ये पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट रे क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। इतनी बात समझ में आई? अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मुझे क्या चाहिए? नॉर्मल। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को क्या कर दूंगा? ज्वाइन कर दूंगा। सेंटर से मैंने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को क्या किया? ज्वाइन किया। और आपको मालूम है कि ये सेंटर से अगर मैं पॉइंट ऑफ किसी इस सरफेस के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये लाइन इस पॉइंट पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या होगी? नॉर्मल। अब बताइए, ये इंसिडेंट रे, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल, इनके बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इसके बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन होंगे। समझ में आई बात इतनी? ऐसा ही यहां पर भी है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस से जा नहीं सकती थी, पॉलिश लगी हुई है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से आती हुई क्या हो रही है? अपीयर हो रही है। ठीक है, अब क्या यहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है? तो हाँ है। तो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और मुझे यहां पर चाहिए डियर नॉर्मल। और यहां पर नॉर्मल के लिए इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए, तो कौन सी लाइन यहां पर नॉर्मल होगी? तो वो लाइन जो जो जिस ये जो इसको किससे ज्वाइन करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करती है। वो लाइन जो इसको किससे ज्वाइन करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये लाइन यहां पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। समझ में आया? अब ये हो गया नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, इनके बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, इनके बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर दोनों यहां पर क्या होंगे डियर? इक्वल। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस से। या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से अगर नहीं जा सकती है तो फोकस से आती हुई क्या होगी? अपीयर होगी। ठीक है,
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड रूल। तो सेकंड रूल क्या है डियर, उसको समझने से पहले ये हमारा फिर से कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसका मिडिल पॉइंट पोल, और ये जिस स्फीयर का वो हिस्सा होगा उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों पोल को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसके ठीक हाफ पे कौन होता है, फोकस। ऐसे ये जिस स्फीयर का हिस्सा है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट पोल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के हाफ पर कौन होता है, फोकस होता है। समझ में आई बात इतनी। अब दूसरा रूल है, इफ एनी इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम फोकस, इफ एनी इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम फोकस, ठीक है। अगर कोई, ये देखिए रे क्या हो रही है, आ रही है, और कहां से पास हो रही है, फोकस से। समझ में आई बात इतनी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या बताओ ये इस पार जा पाएगी, नहीं। क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है, तो ये इसको ट्रांसमिट तो कर नहीं पाएगी, वापस लौटेगी, लेकिन वापस ऐसे लौटेगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल। तो दूसरा रूल हो गया, फोकस से जाने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब इसमें बताइए पॉलिश कहाँ है, डिप्रेस्ड पोर्शन में, तो चेहरा कहां से दिखेगा, उभरे हुए पोर्शन से आपको क्या दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है। अब यानी कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, लाइट यहां से जानी है, ठीक है। अब बताइए क्या इस ओर फोकस है, क्या यहां लाइट रे फोकस से होके जा सकती है, तो नहीं। तो इस केस में रूल हो जाएगा, एनी इंसिडेंट रे विच इज डायरेक्टेड टू फोकस, जो किसकी ओर डायरेक्टेड है, फोकस की ओर। मतलब कि ये पॉलिश नहीं होती तो ये लाइट रे ने कहां से होकर जाना था, फोकस से होकर जाना था। समझ में आई बात इतनी, कि अगर ये पॉलिश नहीं होती तो ये लाइट रे कहां से जानी थी, इस फोकस से जानी थी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल, क्योंकि इस पार तो जा नहीं पाएगी, पॉलिश है, तो वापस लौटेगी, और कैसे लौटेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो सेकंड रूल, any incident ray which is passes from focus or directed to focus after reflection by a spherical mirror, it comes back parallel to the principal axis, it comes back parallel to the principal axis। यानी कि फोकस से जाने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और फोकस की ओर डायरेक्टेड लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब बताओ बच्चों, क्या यहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे, तो हाँ वैलिड होंगे। पहला क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके साथ होता है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ। अब नॉर्मल कहां पे चाहिए हमें, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। अगर ये कोई पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, बिकॉज लाइट रे इस पॉइंट पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल के लिए स्फेरिकल मिरर में अगर आपको किसी पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए तो उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए था तो इसको ज्वाइन कर दिया किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब बताइए ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो इनके बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो इनके बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, I इज इक्वल टू R, ठीक है। और ऐसे ही यहां देखिए, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है क्योंकि इस पॉइंट पे लाइट रे गिरी। अब मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस सेंटर को ज्वाइन कर दूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दूंगा किससे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से। तो आपको दिख रहा होगा मैंने ज्वाइन कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से। समझ में आई बात इतनी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो यहां पर क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पहले भी मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल,
ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, इनके बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यहाँ भी एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। यहाँ भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। ओके डियर, इतना क्लियर है? ठीक है, तो रूल क्या बन गया? पहला रूल था, आपको सिर्फ रूल याद होना चाहिए, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी या फोकस से आती हुई अपीयर होगी। ठीक है, अगर फोकस से जा नहीं पाएगी कॉन्वेक्स के केस में तो फोकस से आती हुई अपीयर होगी। दूसरा, अगर लाइट रे कहां से चली गई, फोकस से, तो उसका उल्टा, अब क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर लाइट रे फोकस की ओर डायरेक्टेड है, ठीक है, अगर ये पॉलिश नहीं होती तो इसने यहां से जाना था फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हमारा सेकेंड रूल। अब हम आते हैं थर्ड रूल में। अब थर्ड रूल क्या कहता है डियर, ये देखना। थर्ड रूल ये है, इफ एनी इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइट रे कहां से जा रही है डियर, ये देखिए आपको साइन कहां से दिख रहा है, ये कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब कि जैसे आई थी आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद उसी पाथ में वापस लौट जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या है देखिए, ये है कौन सा केस, कॉनकेव का केस। ठीक है, ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब मुझे ये बताना, कॉन्वेक्स मिरर में ये देखिए, ये डिप्रेस्ड पोर्शन में पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन होगा उभरे हुए पोर्शन से, यानी कि चेहरा दिखेगा आपको उभरे हुए पोर्शन यानी कि बल्ज पोर्शन से, तो आपको ऑब्जेक्ट जो है आपको इस ओर खड़ा होना पड़ेगा तब आपको चेहरा दिखेगा। आप इस ओर खड़े हैं तो लाइट रे भी कहां से जाएगी, इसी ओर से जाएगी। अब बताइए, इस ओर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उस ओर है, तो क्या लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा सकती है, तो आंसर है नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जा सकती है। लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा नहीं सकती है, मगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड तो हो सकती है। बोले तो अगर ये पॉलिश नहीं होती, डायरेक्टेड का मतलब है कि ये अगर पॉलिश नहीं होती तो ये लाइट रे ने कहां से जाना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना था। अगर ये पॉलिश नहीं होती तो ये लाइट रे कहां से जाती, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती। समझ में आई बात इतनी? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने ही पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, यानी कि वैसे ही वापस लौट जाएगी जैसे कि वो क्या हुई थी, आई थी, जैसे कि वो इंसिडेंट हुई थी। समझ में आई बात इतनी? इफ एनी इंसिडेंट रे passes from center of curvature or directed to center of curvature, then after reflection by spherical mirror it will retrace its path, original path. ओके, तो ये हमारा हो गया थर्ड रूल। ठीक है, अब इस केस में मुझे बताइए, क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे? तो इसको समझना थोड़ा सा टफ है, मैं आपके सामने हूं नहीं, फिर भी कोशिश करूंगा। देखिए, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये कोई पॉइंट बोल दिया एक, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्यों, क्योंकि लाइट रे इस पॉइंट पे क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए, तो इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आपको दिख रहा है कि नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे के ऊपर ही क्या हो गया है, ओवरलैप हो गया है। नॉर्मल आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने ज्वाइन किया किससे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दिया, लेकिन ये जो ज्वाइन की हुई लाइन है वो इंसिडेंट रे के ऊपर ही क्या हो गई है, ओवरलैप हो गई है। तो और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के ऊपर है। तो बताइए, ये इंसिडेंट रे है, इसी के ऊपर कौन है, नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट रे है, इसी के ऊपर नॉर्मल है, तो इनके बीच का एंगल कितना, जीरो। इनके बीच का एंगल कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है भाई, जीरो, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल इस पॉइंट से इसको ज्वाइन किया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को, तो ये भी इसी के ऊपर है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल आप बताइए, ये दो लाइन के बीच का एंगल देखो, अभी 90 था,
कम होता रहा, कम होता रहा, कम होता रहा, एक दूसरे को ओवरलैप किया तो कितना हो गया एंगल 0। और रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं पर है, इसी के ऊपर ओवरलैप है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल भी कितना है 0, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 0, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर भी क्या हो रहे हैं, वैलिड हो रहे हैं। समझ में आई बात इतनी। और यहां पर देखिए ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, विच इज डायरेक्टेड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि ये पॉलिश नहीं होती तो ये लाइट रे ने ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना था। अब पॉलिश तो है तो लाइट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जा नहीं पाएगी, ब्लॉक होगी और वापस लौट जाएगी। और कैसे लौटेगी, अपने ही पाथ में। क्या यहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे, तो हाँ, ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि इस पर लाइट रे इंसिडेंट हुई है। अब देखिए इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को मैंने ज्वाइन कर दिया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को मैंने ज्वाइन किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्या ढूंढने के लिए, नॉर्मल ढूंढने के लिए। तो आपको दिख रहा है कि ये नॉर्मल इसी के ऊपर क्या कर गया है, ओवरलैप कर गया है, ठीक है, ये नॉर्मल इस इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर ही क्या कर गया, ओवरलैप कर गया है। तो आई भी यहीं पर है, नॉर्मल भी इसी के ऊपर है, तो इनके बीच का एंगल कितना 0। रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं पर है, नॉर्मल भी यहीं पे है, इनके बीच का एंगल कितना 0। तो इन दैट केस भी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 0। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में के लिए बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, या फिर आपके प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, कहीं पर भी ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। व्हेन द लाइट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror or directed to center of curvature of a convex mirror, in that case what is the angle of incidence and what is the angle of reflection. So in both case, when light passes through center of curvature or directed to center of curvature, in both case angle of incident and angle of reflection is equal to 0. Angle of incident, angle of reflection is equal to 0. ओके डियर, तो मैं आपको बहुत कम काम दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप पिछला पूरा काम कर लें। काफी सारे बच्चों ने अपना काम पूरा किया हुआ है और वो लोगों ने अपना काम भेजा हुआ है, बाकी लोगों ने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया है, तो वो लोग भी अपना काम मुझे भेजें मेरे पर्सनल नंबर पे। और कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप डियर पूछ सकते हैं, ठीक है।